विजय के बाद वे प्रस्थान करते हैं। बाहरी शोर कम होता जाता है। यह जागरूकता का मार्ग है। अगली सुबह उस शांत वातावरण में गुरु और शिष्य प्रश्नों और उत्तरों के गहरे अर्थ को समझने के लिए फिर से उसी स्थान पर एकत्र हुए। हे आत्मन, जैसा आपने कहा था, मैंने 3 दिनों तक मन और हाथी के साथ खेला है। मेरे सामने कई प्रश्न हैं। क्या आप कृपया उनके उत्तर देंगे? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक शांति से मन को एकाग्र करके स्थिर मन से सुनो। हे आत्मन, मन क्या है? हे जीवात्मा, सुनो। मन विचारों का एक समूह है। यह मनोमय कोश का एक भाग है। मनोमय कोश में 4 तत्व होते हैं: मनो, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हे आत्मन, राजीवात्मा और माया मन के आध्यात्मिक प्रसंग में आपने मन की तुलना हाथी से क्यों की? हाँ, ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन इसमें एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। यहाँ मन की तुलना हाथी से की गई है ना? हाथी भारी प्राणियों में से एक है। उसी प्रकार मन में विचारों का भार बहुत अधिक होता है, इसलिए मन की तुलना हाथी से की गई है। हे आत्मन, क्या आपने मन की तुलना अत्यंत भारी बड़े हाथी से नहीं की थी? फिर आपने इसे छोटे बच्चे जैसे हाथी से क्यों तुलना की? मन मनोमय कोश का एक छोटा भाग है, लेकिन जीवात्मा शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष अंश है। इसलिए जीवात्मा के सामने मन एक छोटे हाथी के समान है। हे आत्मन, जब मन हृदय की ओर भीतर मुड़ता है तो क्या होता है? बाहरी विषयों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे मौन सबको घेर लेता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई वर्षों तक निरंतर प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है। हे आत्मन, क्या इसे जल्दी प्राप्त करने का कोई उपाय है? निश्चित रूप से है। इसे आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के आंतरिक सार और भगवान श्री रमण महर्षि के आत्मविचार मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हे आत्मन, राजीवात्मा सबसे पहले नदी के जल में खेलना शुरू करता है। क्यों? इसके पीछे क्या गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? शास्त्रों में और आध्यात्मिक पथ में जल या महासागर की तुलना यह स्मृति शक्ति से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क में सक्रिय होता है। हे आत्मन, मन और मस्तिष्क में होने वाले स्मृतियों और स्वप्नों के इस खेल का क्या अर्थ है? अर्थात मन में उत्पन्न हुई जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वे स्मृतियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे भविष्य के स्वप्नों के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती हैं। हे आत्मन, मन में भ्रम और चंचलता क्यों उत्पन्न होती है? सुनो हे जीवात्मा, मन में विचारों का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कोई अस्पष्टता उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मन सूक्ष्म है। मस्तिष्क में वस्तुचित्रों और ध्वनियों का अस्पष्टता उत्पन्न होता है, क्योंकि मस्तिष्क स्थूल है।